हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह आज हुआ यूँ कि मैं सुबह आज 3 बजे ही उठ गई थी और मुझे लगा कि 5 बजे हैं और मैंने घड़ी भी नहीं देखी और मैं उठ के ही जो भी काम थे करने लगी, जैसे कपड़े प्रेस करना, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना। तो मैंने टाइम ही नहीं देखा। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए तो मैंने नहा लिया। फिर मैं आ गई किचन में नाश्ते की तैयारी करने। तब तक भी मैंने टाइम नहीं देखा था और रात को नींद नहीं आ रही थी इतने अच्छे से। तो सुबह जब उठ गई 3 बजे तो उठते ही मैंने काम करना ही शुरू कर दिया कि जल्दी हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने नाश्ते में आज तैयारी है बंद गोभी, जो पत्ता गोभी है उसके परांठे बनाने की। तो उसके परांठे आज मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है अच्छे से और उसको फिर धो लिया है और धो के उसका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ कर पानी सुखा लिया है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं पत्ता गोभी के परांठे बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाए। फूल गोभी के बनाए हैं, आलू के बनाए हैं और भी पनीर के, लेकिन इसके कभी नहीं बनाए। तो इसके लिए अब एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लूँगी, जिससे इस गोभी का कच्चापन जो है वो दूर करेंगे और इसको थोड़ा सा कुछ बेसिक मसालों के साथ पकाएंगे। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसी गोभी को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से अलट पलट के इसका कच्चापन जो दूर करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब हमें नींद नहीं आती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसके साथ ही मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब मैं 10th में पढ़ती थी तो एक लड़की थी मेरे साथ। वो कहती थी, उसने एक बार बताया था कि मैं और मेरी बहन रात को 1 बजे ही उठ गए थे और हमने ब्रश लिया और ब्रश करते करते हम सैर पे निकल गए थे। तो ऐसा हुआ कि जब देखा हम घर पे आए तो तब कोई 2 बजे थे। तो हम पूरा वो सैर करने के लिए निकल गए थे। तो कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है। तो ये देखिए, गोभी के परांठे के साथ में बनाऊंगी मालपुए। ये आटा, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा गेहूं का आटा जो मिक्स करके रखा है। इसमें चीनी है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो रहने दे सकते हैं। फिर तेल गरम कर लिया और इसमें छोटे छोटे मालपुए जो हैं एक साथ 4 से 5 मैंने इसमें फ्राई करने के लिए रख दिए। तो ये जो आटा एक्चुअली क्या था, मेरा मीठा खाने का कुछ बहुत मन कर रहा था। मैंने कल शाम को ही इस आटे का घोल बना लिया था, लेकिन मैंने एक ही मालपुआ खाया, फिर मुझसे खाया नहीं गया। और फिर मैंने क्या किया, इसको आटे को मैंने फ्रिज में लगा दिया और मैंने सोचा कि सुबह मैं अपने बच्चों के लिए इस टिफ़िन में दे दूँगी, क्योंकि बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मालपुए सावन के महीने में बनाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि भोले बाबा को भी ये चढ़ते हैं, मंदिर में लोग चढ़ाते हैं सावन के महीने में। तो मैंने बस वही बनाए। तो फिर सुबह सुबह इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो ये देखिए, अच्छे से एक साइड से जब ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड मीडियम आंच में ही पकाएं ताकि अंदर तक ये पक जाए। कुछ लोग इसे सूजी और मैदे से बनाते हैं, कुछ लोग इसको आटे से भी बनाते हैं। तो मैंने आटे और मैदे का ही यूज़ किया था, मैदा बिल्कुल थोड़ा था। तो चलिए पहला भोग लगाती हूँ मैं अपने कन्हैया को। जो यहाँ कृष्ण जी की प्रतिमा मैंने लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है मुझे, और इनको पहले भोग लगाती हूँ। तो इनको भोग लगाने के बाद ही फिर मैं बाकी सारा जो काम करूँगी। फिर मैं आगे फिर से किचन में, और अब परांठे बनाने की तैयारी थी। तो गोभी के परांठे बन रहे थे। तो मैंने जैसे ये बनाते हैं, पहले एक रोटी बेल ली, फिर दूसरी, तो उसके ऊपर ये डबल करके मैं बनाऊँगी मतलब। तो यही टिफ़िन में जाएंगे। इसके साथ आज कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि परांठे हैं, अच्छे लगेंगे और मेरे बच्चों ने भी पहले ही बार खाए हैं। बंद गोभी तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो सोचा आज ऐसे ही परांठे बना देती हूँ। तो इन्होंने खा लिए, बच्चों ने, इनको अच्छे लगे। तो जो सब्ज़ी नहीं अच्छी लगे तो उनको आटे में गूँथ के दे दो या फिर परांठे बना के, तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये देखिए, मालपुए और परांठे रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है टिफ़िन की। तो इस टिफ़िन पे बीच में मैंने 3-4 दिन ब्लॉग नहीं डाले थे, क्योंकि कोई ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था किसी रीज़न से। तो आज फिर से एक कल डाला है, एक आज डाल रही हूँ। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा, आपका प्यार मिल रहा है मुझे, लेकिन बीच में गैप नहीं आना चाहिए था, वो आ गया है। और मतलब फिर से शुरू कर रही हूँ कि कभी हो जाता है, 1-2 दिन नहीं हो पाता, या कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो ये देखिए, टिफ़िन पैक कर लिए हैं और मैंने एक छोटा सा स्टील का टिफ़िन अपने लिए भी, जिसमें मैंने 3 से 4 मालपुए रखे थे। और जाते टाइम अब मैं चली गई हूँ स्कूल। बच्चों को पहले मैंने स्कूल में ड्रॉप किया, उसके बाद मैं अपने स्कूल के लिए आ गई, और साथ में ही ATM है, वहाँ मैंने कुछ चेक करना था। तो बैलेंस के रिकॉर्डिंग ही था। तो
वहाँ मैंने चेक किया और फिर मैं अपने यहाँ पे स्कूल में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ स्कूल में पहुँचते ही यहाँ ही हमारे गणपति जी इनके आशीर्वाद लेते हैं और फिर आज की शुरुआत करते हैं। अब मैं जाती हूँ ऑफिस में। तो चलिए मॉर्निंग असेंबली हो गई है और मैं आ गई हूँ। ये मेरा ज़ीरो पीरियड था, मैं ज़ीरो पीरियड में आ गई हूँ। असेंबली मैंने अटेंड नहीं की थी और ये मैं बच्चों को थोड़ा एक्टिव कर रही हूँ और सिट डाउन स्टैंड अप ऐसा कुछ चल रहा था। तो फिर अब बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू किया। पूरे मन से लगन से मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों को हर एक चीज़ समझ आ जाए अच्छे से और बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास में ध्यान देते हैं, सभी बच्चों को इस वीडियो के थ्रू कहूँगी कि प्लीज़, टीचर बहुत मेहनत करवाते हैं आपको, बस आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, कोई कसर मत छोड़िए कि टीचर भी जो आप मेहनत करवा रहे हैं वो बेकार मत जाने दीजिए। आप टीचर को 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कभी टीचर मना नहीं करते हैं। उनको खुशी होती है कि बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लास में आपको पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने डायरी वगैरह चेक की। तो आज का व्लॉग इतना ही है। घर से लेकर स्कूल तक का सफ़र है। स्कूल में पहले मैं अपने स्कूल बच्चों को छोड़ने गई थी, फिर मैं हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो जी। तो यहाँ पे एक स्कूल में एक बच्ची का बर्थडे था, उसको मैंने विश किया। ये मुझे टॉफ़ी देने आई थी। तो ये देखिए, स्कूल में आए दिन टॉफ़ी वगैरह कुछ ना कुछ मिलता रहता है। एक दिन मुझे चॉकलेट मिली थी, कभी टॉफ़ी, कभी कुछ। तो यहाँ बर्थडे चलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट में ज़रूर। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। व्लॉग को एडिट करते टाइम, वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ी तबीयत ऐसे अजीब सी लग रही है, सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो इसलिए वॉइस भी कुछ अच्छी नहीं आई होगी। तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को